सिट डाउन। आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो हमारा नया पाठ है उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? यहाँ पर कितने बच्चे गांव में जा चुके हैं या जिनके गांव में रहते हैं कोई लोग? हाँ, जा चुके हो। आपको गांव में और शहर में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। बिजली का। बहुत ही इसने सही आंसर दिया है, बिजली का, कि हमारे अधिकतर गांवों में बिजली या तो होती है तो आती नहीं है या होती ही नहीं है। और जहां हम लोग रह रहे हैं, लखनऊ शहर, कानपुर, जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें ज्यादातर हमारे बिजली होती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में सारा कुछ बिजली के बारे में ही बताऊंगी कि ये जो नाम है लेसन का, विद्युत धारा। धारा क्या होती है? पानी की धारा, मतलब फ्लो, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लो, मतलब किसी का बहना। कहते हैं ना कि पानी में धाराएं होती हैं, समुद्र में धाराएं होती हैं, बहना, ठीक है? विद्युत मतलब विद्युत का बहना। विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ? विद्युत का बहना। अब ये शब्द विद्युत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कभी जैसे एग्जाम चल रहे हो या आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, रात का समय है और अचानक से बिजली चली गई। अब बिजली चली गई तो हम लोग क्योंकि शहर में रहते हैं, हम लोगों के सबके घरों में बिजली है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, टॉर्च जलाते हैं, तुरंत इधर उधर हाथ मारते हैं कि टॉर्च ढूंढे। और नहीं तो जिसके घर में टॉर्च नहीं है, मोमबत्ती, दिया, मतलब लालटेन, कुछ भी ऐसी चीज हम लोग जलाने की कोशिश करते हैं जिससे कि रोशनी हो जाए। तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है? ये घटना तो सुना दी, घटना से पता क्या चला कि विद्युत हमें सबसे पहले रोशनी देती है। मतलब जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो हम इस धरती पर कर रहे हैं वो है रोशनी देने का, प्रकाश देने का। देखो, विद्युत से बहुत कुछ होता है, अभी इस लेसन में ही आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो एक मुख्य, आप बताइए घर में, सब लोग बताइएगा, हाँ, सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी किस में खर्च होती है? बल्ब में, ट्यूबलाइट में, रोशनी करने में, है ना? और जब गर्मियां होती हैं तो पंखे चलाने में होता है ना। एक बल्ब भी अगर मैं, नाइट लैंप भी कहीं पर जला लूं तो पूरे घर में रोशनी हो सकती है। मतलब विद्युत में इतनी शक्ति है कि वो हमारे पूरे घर में उजाला कर सकता है। तो आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर ये विद्युत धारा है क्या? ये आती कहां से है और इसके आने से ये हो क्यों जाता है? ये सब मतलब ये रोशनी हो क्यों जाती है? आया किसी के मन में प्रश्न? नहीं आया? किसी के तो मन में आया होगा कि विद्युत धारा है क्या, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये है क्या चीज? किसी को इसका आंसर भी आता होगा। आता है? आता है किसी को इसका आंसर कि विद्युत धारा क्या है, कहां से आती है हमारे घर में? हाँ, खड़ी हो। दिव्या, तुम्हें मैंने बताया था ना कि हमारे घरों में जो विद्युत आती है कहां से आती है? ट्रांसफार्मर, जो हमारे स्कूल में ही लगा है ना, बड़ा सा एक यंत्र है जिसका नाम है। और ट्रांसफार्मर के बाहर जरा झांकिए, खिड़की से कुछ दिख रहा है, खिड़की से झांकिए, तारे, वायर्स, और इन वायर्स से क्या होता है? मतलब धारा चल रही। अब अभी देखिए ये बल्ब जल रहा है, बंद बंद, मतलब धारा का बहना बंद, धारा का बहना चालू तो बिजली चल। इतना तो पता है सबको, शहर में रहते हो। अच्छा, विद्युत धारा, इसका इंग्लिश शब्द बताइए। इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शब्द कहीं सुना है? इलेक्ट्रॉन सुना है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन किस चीज में होते हैं? इसमें नहीं, आपने परमाणु पढ़ा है? पढ़ा है ना परमाणु। जब परमाणु की संरचना ऐसी होती है कि इसमें नाभिक होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चल रही होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसा शहर जहां पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब समझे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम अलग भाषा में अगर कहना चाहें तो किसी भी उसमें दो आवेश होते हैं, किसी भी परमाणु में दो आवेश होते हैं। धन आवेश मतलब प्लस, जिसको कहते हैं प्लस, और एक होता है ऋण, जिसको कहा जाता है माइनस। धन आवेश होते हैं प्रोटॉन, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो धारा होती है इलेक्ट्रिसिटी, इन दो आवेशों के बीच में ही बह रही होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है? आप ये उपकरण मेरे पास देख रहे हैं? इस उपकरण का नाम क्या है? टॉर्च। सबसे पहले हम इसकी बनावट देखें कि क्या क्या है। देखो, टॉर्च बेलनाकार है, यहां पर एक स्विच है, और यहां क्या है? बल्ब है, और एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है। और इसके अंदर अभी मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। ये चीज आपने देखी कहीं पर? देखी है ना? क्या है ये? सेल है। अच्छा, जब इसको इसमें डालते हैं और इसको हम बटन को बल्ब जल गया, उस बल्ब से आपको लाइट मिल रही है। यहां भी बल्ब जल रहे हैं क्लास में, इससे भी आपको लाइट मिल रही है। ठीक है? ये जो बल्ब क्लास में जल रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहां से आए? ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है उससे बिजली आई है। लेकिन इसमें तो उससे नहीं आई, ये तो नहीं जुड़ा, ये तो किसी स्विच बोर्ड से नहीं जुड़ा है। ये तो स्विच बोर्ड मेरा हाथ में ही है ना? स्विच बोर्ड मेरे हाथ में ही है, तो ये तो इसी से आया। इसका मतलब कि इसमें कोई शक्ति है, इसमें कुछ शक्ति है ना, जिसकी वजह से ये बल्ब जल गया टॉर्च का, और ये इसका स्विच है, इसको ऑफ ऑन करेंगे तो हम बंद होती है। आज मैं ये बताऊं कि ये जो चीज है कहते हैं सेल कहते हैं, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, मतलब दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। अभी इसका हम लोग चित्र बना के बताऊंगी। ये तो पता चला सबको इलेक्ट्रिसिटी में किसका प्रवाह होता है, कौन सी चीज चलती है, किसका, कौन कौन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रॉन। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब पहले मैं इसका चित्र बनाती हूँ। ये क्या है? सेल। इसमें देखिए नीचे का हिस्सा चपटा है ना, नीचे का हिस्सा चपटा, बिल्कुल प्लेन चादर जैसे है ना? ये होता है ऋण आवेश, और ऊपर इसमें एक टोपी नुमा छोटा सा बटन लगा हुआ है। छोटा सा बटन है, दिख रहा है? छोटा सा बटन। देखो यहाँ पे कोई बटन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बटन है। इसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब धन आवेश। अब अगर हम इसको एक कॉपर की तार, कॉपर मतलब तांबे की तार के साथ में यहां पर एक छोटा सा बल्ब लगा दें, यहां पर एक हम स्विच लगा दें,
और उसका दूसरा हिस्सा हम लोग इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे। एक तार का हिस्सा नेगेटिव से, दूसरा तार का हिस्सा पॉजिटिव, मतलब एक को धन से दूसरे को ऋण से, और बीच में बल्ब और स्विच लगा देंगे। और अगर हम इस स्विच को बंद कर देते हैं, मतलब ये चालू कर देते हैं, तो यह बल्ब जलने, ये वाला बल्ब जलने लगता है। मतलब इसके अंदर इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और अब अगर मैं स्विच बंद कर दूं, खोल दूं, मतलब ऑफ कर दूं, तो विद्युत धारा बंद हो जाएगी और बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। ये इस चीज को हम लोग बहुत साधारण भाषा में परिपथ क्या कहते हैं? पथ क्या होता है? रास्ता। मतलब बिजली के चलने का मैंने रास्ता बनाया कि इसको हमने एक तार को पॉजिटिव से एक तार को नेगेटिव से जोड़ा, और तब हमने बीच में बल्ब और स्विच लगाया। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मैं बताती हूँ। अच्छा, अब हम इसको पहले परिभाषित करें कि विद्युत धारा क्या है। अगर मैं पूछूं विद्युत धारा क्या होती है, तो आप कहोगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत आई बात समझ में? अब आप सब लोगों ने अभी देखा ही ये टॉर्च, और जो ये सेल होता है ना, ये छोटे बड़े भी होते हैं। जैसे ये बड़ा है, इसमें ज्यादा विभवांतर है, ये छोटा है, इसमें कम विभवान, मतलब ये ज्यादा रोशनी देगा, ये कम शक्ति है, ये ज्यादा शक्ति है। अब आप बेटा इसमें, ये टॉर्च है, आप सबने देखी है, इसका मैंने नीचे का ढक्कन खोल दिया और यहाँ एक स्प्रिंग है। और ऊपर क्या है? ये देखिए बल्ब है ना अंदर, ये कांच है, ये देखो बल्ब। मेरा दिखाने का मकसद ये नहीं है, मेरा ये दिखाना है कि जो बैटरी लगी होती है, इसमें कितनी बैटरीज हैं? दो हैं। ये देखो, अब जब मैंने निकाल रही हूं तब देखना, इसका ये चपटा सिरा नीचे, मतलब इसके नीचे था, फिर ये टोपी वाला, फिर ये चपटा, और फिर ये टोपी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो इसके ऊपर ऐसे हैं, अगर मैं ऐसे रखूं, पक्का सबको ये पता है कि अगर मैं नहीं चलेगा, करके देखें। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने मैग्नेट में दो ध्रुव पड़े थे, हैं, दक्षिण एंड उत्तर, कि दक्षिण फेंकता है और दक्षिण उत्तर चिपकता। अब ये प्लस प्लस फेंकेगा और प्लस माइनस जुड़े। ये हम लोग करके भी देख सकते हैं। जब हम कभी नई बैटरी डालते हैं टॉर्च में और जब वो नहीं जलता, तब हम यही कहते हैं ना कि बैटरी सही से लगाओ, बैटरी गलत लगी होगी। तो सबसे पहले हम लोग नीचे कौन सा डाल रहे हैं? चपटा, नेगेटिव है। और मैं अब इसमें उल्टा डाल रही हूं, मतलब नीचे भी नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव। अब हम इसको बंद करेंगे, नहीं जलेगा। और अगर जल गया तो नहीं जला, देखा नहीं जला। अब हम इसको उल्टा करें, क्यों नहीं जला, यही तो बताऊंगी अभी मैं कि क्यों नहीं जला। देखिए मैंने दो, इधर भी नेगेटिव रखा था, मतलब इधर भी ऋण और नीचे भी ऋण। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब ऊपर प्लस और नीचे माइनस। डाल दूं? जल जाएगा, पता नहीं। देखो अभी भी मन में थोड़ा सा आ रहा है ना, पता नहीं,
जलेगा कि नहीं जलेगा? तुम ही जलाओ, तुम ही जलाओ। जल गया, देख ली, सबको दिखाओ। जल गई, मतलब कि मैंने बैटरी कैसे लगाई थी? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब यहां इस तरह से ऐसे लाइन से लगाई थी ना। अगर मैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस लगा देती तो नहीं जल। इसका मतलब कि जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो धारा दो टर्मिनल्स के बीच में बहती है, नहीं समझे? दो टर्मिनल्स के बीच में, वो प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि खाली माइनस 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 बह रही है या खाली प्लस 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 बह रही है, मतलब वो चेन नहीं बन पाई ना। अगर आपने दोनों हिस्से एक जैसे रख दिए तो वो चेन तो बन नहीं पाई। हमें तो वो दो टर्मिनल्स बनाने हैं, तभी वो विद्युत धारा बहेगी। प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस। हमेशा दो विपरीत आवेशों के बीच में ही धारा का प्रवाह होता है। समान आवेशों में कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता। इसलिए ये टॉर्च अगर हम लोग दोनों टर्मिनल एक साथ रख देंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। आया समझ में? अब हम इसका एक फॉर्मूला बताते हैं कि अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं इसमें छोटे सेल लगा दूं या छोटी टॉर्च हो तो उसकी रोशनी कम होती है। इसका उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि ये एक बल्ब है जो 100 वॉट का जल रहा है, मतलब 100 वॉट। अगर मैं इसको अपने स्कूल कैंपस में लगा दूं बिल्कुल बीचों बीच रात को, तो क्या ये रोशनी इतनी फैला पाएगा? क्योंकि छोटा कमरा है, बल्ब है, इसीलिए हमको पूरी रोशनी दे रहा है। जो बड़ी जगह होती है तो वहां बड़े बल्ब लगते हैं, हैलोजन लाइट्स लगती हैं। इसी तरह से जो विद्युत धारा की जो करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि वो कितना विद्युत हमको देगी। इसका एक फॉर्मूला होता है विद्युत धारा विद्युत धारा जिसको हम I से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश। आवेश कौन सा? बटा समय। समय मतलब कि ये टॉर्च जैसे मैंने कितनी देर तक उसको ऑन किया उतनी देर ही तो वो रहेगा ना। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो बिजली भी बंद। जो समय है वो ये बता रहा है कि हमने कितनी देर तक स्विच को ऑन रखा, मतलब इस कमरे में मैंने कितने समय तक लाइट जलाकर रखी। अगर हमारा जो आवेश है उसको हम कूलाम में नापते हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव या 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी। हर किसी की एक यूनिट होती है ना। जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 कुर्ते के कपड़े काट दो, ऐसे कहेंगे? क्या कहोगे? 2 मीटर 4 मीटर ऐसे कहोगे ना। ऐसे ही इसको नापने के लिए, आवेश को नापने के लिए कि कितना आवेश है उसको हम कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कूलाम कहते हैं। इसलिए हम इसका जो फॉर्मूला है वो I इज इक्वल टू Q। I होता है विद्युत धारा, Q अपॉन टाइम। समय क्या होता है? टाइम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और I ये Q है कूलाम, कूलाम, और जो T है समय, कूलाम बटा समय। अगर कूलाम 1 है और समय 1 है, जैसे कूलाम भी 1 और वो आगे पलटो पेज को, Q चालक से होकर T सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश है। अगर Q का मान हम लोग 1 कर दें, 1 कूलाम, और T का मान हम लोग कर दें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और तो ये I क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। एम्पियर भी मात्रक है नापने का, धारा को नापने का मात्रक है।
जैसे मीटर सेकेंड, मिलीमीटर, अलग अलग मात्रक होते हैं ना, किलोग्राम, लीटर, सब अलग अलग होता है। ऐसे ही आज हम धारा पढ़ रहे हैं तो धारा में अलग शब्द आएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है वोल्ट, वोल्टेज कहते हो, आज वोल्टेज बहुत कम आ रही है, ये तो सभी लोग कहते हैं। जब डिम लाइट जलती है तो कहते हो वोल्टेज कम आ रही है, तो आए हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, फिर से समझिए इस चीज को सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होता है विद्युत धारा, जब इसको नापना होता है तो हम आवेश की मात्रा को समय के साथ भाग दे देते हैं, आवेश बटा समय। अगर हम ये मान लें कि मेरे पास 1 कूलाम है, मतलब कि जो ये बैटरी थी मेरी, इसके अंदर जो आवेश था वो 1 कूलाम था, और मैंने इसको केवल 1 सेकंड के लिए जलाया था, फिर बंद कर दिया, ठीक है, 1 सेकंड के लिए जला के मैंने इसको बंद कर दिया, और इसमें जो आवेश था 1 कूलाम था, तो मैंने 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया। समझ गए? तो मैंने कितनी धारा प्रवाहित की? 1 एम्पियर। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे ये 4 खाने पार करने, मैं कदम चलूं, तो हम लोग स्पीड नापते हैं ना कि हमने 1 सेकंड में इतने कदम चले। हम वही चीज कर रहे हैं, हम विद्युत धारा को नाप रहे हैं कि जितने समय में जितना आवेश चलता है वो उसकी विद्युत धारा की स्पीड कहलाती है। अब आई बात समझ कि विद्युत धारा हम क्यों नाप रहे हैं, कि इतनी देर में इतना आवेश चला तो कितना चला। आप सवाल करते हो, गणित में सवाल करते हो ना, उसमें समय दूरी के भी करते हो ना, कि एक गाड़ी इतनी देर में 1 लीटर पेट्रोल से इतना चलती है तो इतने लीटर से कितना चलेगी। बस वैसे ही हमें यहाँ भी करना है कि 1 सेल से कितनी देर टॉर्च जलेगी, 2 सेल से कितनी देर जलेगी, और अगर जलेगी तो वो कितना उसमें विद्युत धारा बहेगी, कितने एम्पियर विद्युत धारा बहेगी। यदि आवेश के प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अब आप ये बताओ, ये जो सेल है आपने और कहां कहां इसका इस्तेमाल देखा है? और घड़ी में? हाँ, ये वाला नहीं बेटा, आपने घड़ी में देखा ना, इतने साइज का होता है, छोटे सा बटन जैसा, लेकिन नहीं, दीवार घड़ी में और ऐसी वाली घड़ी में नहीं, रिमोट नहीं है, इसमें भी बैटरी है, लेकिन इतनी छोटी सी है, बटन के जितनी है, जैसे बटन है ना ये वाला, इतनी छोटी है, उसमें भी बैटरी है, इसमें भी। बैटरी खत्म हो जाएगी तो चलना बंद हो जाए। अच्छा, और टेप रिकॉर्डर में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रिमोट, अच्छा हाँ, रिमोट में भी सेल डलता है ना। तो इन सब चीजों में जो धारा प्रवाहित होती है इसको हम क्या कहते हैं? अब मैं आपको, अभी आपने क्या समझा मुझसे? विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन से आवेशों के बीच में बहती है, और जब विद्युत धारा को हमें गुणा, मतलब इसका कैलकुलेट करना होता है, तब हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, या इसका हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? 1 एम्पियर की धारा 1 कूलाम पर सेकेंड अगर है तो हम लोग उसको 1 एम्पियर कहते हैं। अब मैं अभी बताऊंगी आपको धारा के प्रकार। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। धाराएं, सब लोग यहां देखो, धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है दिष्ट धारा, या जिसको कहते हैं डायरेक्ट। दिष्ट होता है डायरेक्ट, सीधी करंट। ये अभी आपने जितना भी ये देखा ना, टॉर्च के जो जितनी भी बैटरी से चलने वाली चीजें होती हैं, इन सबको दिष्ट धारा कहते हैं। जो जनरेटर है ना, जो जनरेटर से धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी दिष्ट धारा है। हाँ, अच्छा आप बताओ जनरेटर वाली दिष्ट धारा कैसे हुई? जनरेटर तो हमारे यहीं लगा हुआ है, इसमें धारा उत्पन्न हुई और सीधा कमरे में आ गई, तो डायरेक्ट ही तो आई।
वायर तो जरूरी है, मतलब लेकिन ये कहीं और ट्रांसफार्मर में कलेक्ट थोड़ी करी इसको हमने, कहीं हमने इसको कलेक्ट तो नहीं किया ना कि पहले वो बनी उसको हमने स्टोर किया उसके बाद ये हमारे पास आई, ये डायरेक्ट आई। तो जनरेटर से जितनी धारा मतलब बिजली आएगी, जितनी बैटरी से आएगी वो दिष्ट धारा आएगी। दिष्ट धारा में ये होता है कि जितनी, जैसे 5 एम्पियर है की धारा आपके पास आ रही है तो लगातार 5 ही आती रहेगी, समझ गए। अगर इसमें पेट्रोल या इसकी जो केमिकल की वो चार्जिंग कम हो जाती है तो धारा का प्रवाह कम होता है, अन्यथा ये लगातार हमको उतने एम्पियर की धारा देती रहेगी। इसलिए हम इसको डायरेक्ट कहते हैं और इसमें धारा में अंतर नहीं होगा। लेकिन अभी जो मैं दूसरी धारा बताऊंगी प्रत्यावर्ती या ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें अलग तरह से होता है। दिष्ट धारा समझ में आई? टॉर्च को जलाने, कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का होता है, इसको हम सरल धारा भी कहते हैं। और यह क्या होता है, एक ही दिशा में, किसमें, एक ही दिशा में लगातार हमें मिलती रहती है, इसीलिए हम इसको दिष्ट धारा कहते हैं। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम डीसी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी। अब जो दूसरी है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, या इंग्लिश में एसी कहते हैं इसको। एसी वो वाला एसी नहीं, एयर कंडीशन नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेट शब्द से कुछ आपको मीनिंग समझ में आ रही है, कोई अर्थ समझ में आ रहा है? अब देखो ऑल्टरनेट मैं ऐसे बताती हूँ। दिव्या आप खड़े हो जाओ, मीना तुम बैठी रहो, नीलम तुम खड़ी हो जाओ, तुम बैठी रहो, गायत्री तुम खड़ी हो जाओ, तुम बैठी रहो, तुम, हाँ जैसे कि हार्ट में जो ईसीजी होता है उसमें ऐसे ऐसे होता है। कहाँ दिमाग लगाया तुमने बेटा? देखिए ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, है ना, मतलब लगातार नहीं है ना। जैसे मैं कहूंगी एक खड़ी है एक बैठी है, एक खड़ी है एक बैठी है, तो ये क्या हुआ, ऑल्टरनेट। तो इसमें धारा, अब देखो दिव्या खड़ी है तो उसके जैसी चीज कब रिपीट हुई, नीलम में, नीलम के बाद फिर रिपीट नहीं हुआ, फिर गायत्री में। तो धारा का प्रवाह कुछ अंतराल के बाद फिर से जब रिपीट हो तो पुनरावृत्ति हो, जिस धारा की कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति मतलब फिर से होना, उसको कहते हैं। ये डायरेक्ट करंट नहीं है, देखिए यहाँ तो ब्रेक हो गया ना, यहाँ है वहां नहीं है, यहाँ है वहां नहीं, जबकि टॉर्च में क्या था, डायरेक्ट। लेकिन अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अभी अपनी किताब पढ़ो। अब सब लोग अपनी किताब से डाउन, किताब पढ़ो। ऐसी धारा जो परिमाण होता है कितनी, क्वांटिटी, और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति समझे, फिर से, हाँ देखो एक निश्चित समय के बाद, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि एक खड़ी रहे फिर दो बैठ जाएं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था एक खड़ो एक बैठे, एक खड़े एक बैठे, मतलब निश्चित समय निश्चित अंतराल के बाद उतनी ही धारा फिर से जब मिलती है, ऐसी धारा को हम लोग यहाँ बेटा दिव्या पढ़ो, इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, जोर से पढ़ो। ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा के समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उनकी पुनरावृत्ति हो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आगे पढ़ो। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आगे। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। समझ गए, 1 सेकंड में 50 चक्र पूरे करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए
ये डायरेक्ट करंट से बिल्कुल अलग तरह की करंट है। जो आपके घरों में आ रही है ना बिजली, ये एसी है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज, मतलब उसकी मैंने एक यूनिट बता रही हूं, कितना है, 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में ये 50 चक्कर लगा लेती है। सोचिए कितना तेज चलती है, तभी तो करंट का झटके से इंसान मर जाता है। इतनी तेज ये करंट चलती है कि अगर 2 सेकंड भी आप उसमें चिपक गए तो मर जाओगे। 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेती है। हम लोग तो आधा चक्कर नहीं लगा सकते, और वो 50 चक्कर, बहुत बड़ी बेटा, बहुत तेज स्पीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए ना आप, अभी बटन केवल ऑन होने की देर है और लाइट जल गई, है कि नहीं। अब माचिस में तो टाइम लगता है, जलाओ उसको, ये सब करो, इसमें तो केवल ऑन करने की देर है और जल गई और बंद भी हो गई। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड से इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं और रुकते हैं, चलते हैं और रुकते हैं, रुक भी जाते हैं। ये नहीं है कि केवल जितनी स्पीड से चलते हैं उतनी स्पीड से रुक भी जाए। इतनी चलाया तुरंत बंद। प्रत्यावर्ती धारा समझ में आई कि कुछ अंतराल के बाद वही दिशा और परिमाण जब फिर से हो तब हम उसको, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा बेनिफिट होती है हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति इतनी होती है और इसका जो जनरेटर है वो अलग तरह का होता है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस से प्राप्त विद्युत धारा, हमारे घरों में कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती, डायरेक्ट नहीं है। आपके घर में सारे उपकरण टॉर्च से नहीं चलते हैं, सेल से नहीं चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे चलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविजन, कारखानों में, कल कारखानों में इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। अब मैं आपको आज का जो मैं होमवर्क दे रही हूं वो ये है कि सब लोग इस चित्र को बनाएंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, किस तरह से बहती है, और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सब बच्चे ध्यान से सुने और इस पेज को निकालें। विद्युत, अभी हमने इस कमरे में ही देखा कि इसके 2 स्रोत हैं, हमें 2 स्रोतों से विद्युत मिल रही है, एक तो बैटरी से, दूसरी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो ये सेल के द्वारा हमें विद्युत मिलती है, तो सेल कितनी प्रकार के होते हैं और इनके अंदर क्या भरा है, क्या रचना, कभी किसी ने तोड़ा है ना। हाँ, कल तोड़ के दिखाऊंगी मैं, कल हम तोड़ के दिखाएंगे आपको। ये सारे 6 चित्र हैं। मैं बच्चों को कार्ड शीट आज ले लेना और इनके बड़े बड़े डायग्राम बनाकर